So next is the question number 9. Why is blood needed by all the parts of a body? Very important question. बॉडी के हर एक पार्ट्स में ब्लड क्यों चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपको बताना है. सो व्हाट यू विल राइट. ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for removal from the body. So, it acts as a carrier of various substances. Every part of the body needs certain substances to perform its function. Additionally, every part creates some waste products for removal. Blood is needed by all the parts of the body so that various substances can be supplied to them and waste can be removed from them. तो हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे. देन कम्स द फंक्शन ऑफ द ब्लड. ब्लड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो हमने क्या समझा, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे डाइजेस्टेड फूड को. और डाइजेशन हमारा कहाँ पे कंप्लीट होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है. कहाँ से कैरी कर रहा है, लंग्स से कैरी कर रहा है. कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ब्लड का क्या फंक्शन है यहाँ पे, ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेस्ट जो हमारे बॉडी पे जनरेट होता है ताकि वो हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए. सो इट एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. देखो हमारे जो बॉडी के हर एक पार्ट में क्या चाहिए, सर्टेन सब्सटेंसेस चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी का वो फंक्शन हो, प्रॉपर फंक्शनिंग हो. एडिशनली एवरी पार्ट क्रिएट सम वेस्ट प्रोडक्ट. एडिशनली क्या होता है, हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, क्रिएट होता है. देन वो क्या होता है, वो हमारे लिए एक्चुअल पे टॉक्सिन है जो हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये कौन करता है, ब्लड करता है. ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हर एक पार्ट ऑफ बॉडी में क्या चाहिए, हमें ब्लड चाहिए, सो दैट वेरियस सब्सटेंसेस कैन बी सप्लाइड टू दैम एंड वेस्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दैम. तो ब्लड क्या कैरियर है, वेस्ट को उस पार्ट तक पहुंचाता है जहाँ से हमारा बॉडी से वो टॉक्सिन है वो एक्सपेल आउट हो जाए. सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड. अभी हमने देखा था ये रेड क्यों है, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज यू कैन सी दिस इज द ह्यूमन हार्ट. So what you will write? The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. The heart pumps the deoxygenated blood in the lungs for oxygenation and receives oxygenated blood from the lungs. It pumps the oxygenated blood to different parts of the body. सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ह्यूमन हार्ट का क्या क्या पार्ट है. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम. नीचे आपको दिख रहा होगा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेना कावा, एओर्टा. सो ये वाला मुझे फुल आपको जो, अगर आपको फुल अच्छे से वीडियो देखना है देन मैं यहाँ पे आई लिंक पे एक वीडियो लिंक कर दूँगी जहाँ पे मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया है. तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है इस पर कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो इसको एकदम सिंपल वे में हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ द हार्ट. हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से क्या होता है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कौन रिसीव करता है, राइट एट्रियम. फिर क्या होता है, ये जो राइट एट्रियम है उसके पास अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको हमें ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा. फिर राइट एट्रियम क्या करता है, वो पंप कर देता है इस ब्लड को टू द राइट वेंट्रिकल. तो अभी क्या हुआ, राइट एट्रियम से CO2 रिच ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल पे. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जो CO2 रिच ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, लंग्स पे चला जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन. वहाँ पे जाके क्या होता है, ऑक्सीजन उससे जुड़ जाता है.
तो लंग्स ने क्या किया, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया। फिर क्या होता है, लंग्स से ब्लड कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड कलर, यानी वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पंप होके आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। And then the final step, from left ventricle, the oxygen rich blood is sent to all the parts of the body through arteries. So next is a question number 12. Why is it necessary to excrete waste products? What you will write? When our cells perform their function, certain waste products are released. These are toxic for our body and hence need to be removed from the body. हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं उसको हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे सेल्स फंक्शन करते हैं तब क्या होता है, सर्टेन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज़ होता है बॉडी से। एंड ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बहुत ही टॉक्सिक है एंड हैंस इसको एक्सपेल आउट होना, रिमूव होना फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And next is a question number 13. Draw a diagram of the human excretory system and level the various parts. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बाय हार्ट करना है। क्या है ये, आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये है आपका किडनी, देन दिस इज़ योर यूरेटर, ये है आपका यूरिनरी ब्लडर, देन इसके ठीक नीचे आपका यूरेथ्रा एंड एकदम नीचे आपका यूरिनरी ओपनिंग।